फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मुथूट माइक्रो फाइनेंस का Q4 FY26 का रिजल्ट आया है, अभी उसका कॉन कॉल नहीं हुआ है, तो उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो पहले रिजल्ट को डिस्कस करने के पहले हम इसका जो बिजनेस मॉडल है तो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस का जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप था, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से ये शिफ्ट होके जो इंडिविजुअल लोन की तरफ जा रहा है। जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का मतलब होता है गांव के बहुत सारे औरतें एक जगह आएंगे, फिर उसको किसको 30-40,000 का लोन ये लोग बांटते हैं और इसमें कोई कोलाट्रल नहीं रहता, यानी कि अनसिक्योर लोन है। फिर आप देखेंगे वो जो गांव के जो महिला है वो लोग आएंगे, फिर उसका जो मुथूट का जो एजेंट है उसको ये लोग अपना लोन वगैरह चुकाएंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ये होता है आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप। लेकिन अगर आप अरमान को फॉलो करेंगे और जो कंपनी उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे अरमान का फाइनेंशियल 2-3 क्वार्टर पहले बताया था कि जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का जो कल्चर है वो अभी ऑब्सोलेट हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी पर्सनल लोन यानी कि जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में से जिसका बिहेवियर अच्छा है, बिहेवियर में जिसका क्रेडिट बिहेवियर अच्छा है, जिसका फिनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़िया है, उसको ये लोग अपना पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है, MFI लोन प्रोवाइड कर रहा है उस इंडिविजुअल कस्टमर को। तो धीरे धीरे जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से धीरे धीरे इंडिविजुअल लोन के तरफ ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट शिफ्ट कर रहा है। तो ये हो गया। अगर आप इसका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे वो टोटल AUM में है 83%। अगर आप एक साल पहले जाएंगे तो उसका परसेंटेज था ऑलमोस्ट 97%। तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से धीरे धीरे नॉन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप यानी कि जॉइंट लेंडिंग ग्रुप होता है आपका सिक्योर, और नॉन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप यानी कि जो आपका सिक्योर बुक है उसका परसेंटेज अभी है मोटा मोटी 17%, पहले था 3%। और तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। अब जो नॉन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप यानी जो सिक्योर बुक है उसका परसेंटेज अगर आप देखेंगे वो अभी बढ़ के हो चुका है 17%। और इनमें मुथूट ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है मुथूट स्मॉल एंटरप्राइज लोन। तो स्मॉल एंटरप्राइज लोन हो गया। तो ये लोन क्या होता है, ये पूरा सिक्योर लोन है। ये क्या होता है, जो बिजनेस करता है, इसके पास कोई शॉपकीपर है, कोई आपका टायर पंक्चर सराता है, कोई फ्रूट शॉप्स है, इस तरह का जो शॉप्स है, अगर उसका लोन का दरकार पड़े तो मुथूट उसको जो मुथूट स्मॉल एंटरप्राइज लोन प्रोवाइड करते हैं। और उसका टिकट साइज आप देखेंगे 1 लाख से 10 लाख के बीच है। तो ये आपका जो टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वो पूरा 100% सिक्योर है। उसका जो दुकान है, उसका जो शॉप्स है, उसको गिरवी रख के ये लोन देता है। तो ये पूरा 100% सिक्योर है। और मुथूट इस बुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिसबर्समेंट कर रहा है, ऑलमोस्ट 50% CAGR का मतलब होता है एनुअली जो रेट है, लेकिन ये CAGR यानी जो पर मंथ का जो ग्रोथ है वो 50%। और AUM ग्रोथ अगर आप देखेंगे पर मंथ का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 90%। तो बहुत तेज़ी से ये अपना बुक को ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका जो MSEL यानी कि मुथूट स्मॉल एंटरप्राइज लोन का अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे, अभी जो उसका बुक साइज वो ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का लगभग उसका अभी बुक साइज हो चुका है। तो जो स्मॉल एंटरप्राइज लोन है वो इस बुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है और उसका ग्रोथ भी बढ़िया रेट से हो रहा है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इस बुक का जो डेलिक्वेंसी रेट है वो 0 है और 100% सिक्योर है। तो और उसका जो डिस्बर्समेंट और लोन कलेक्शन हो रहा है वो पूरी डिजिटली हो रहा है। तो ये बात है। उसके बाद इसका एक छोटा वाला परसेंटेज है लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लेकिन उसका अगर टोटल AUM में कंट्रीब्यूट देखेंगे तो 1% के लगभग होगा, बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है इसका। तो अगर आप इसको समराइज़ करेंगे तो इसका 3 पोर्शन है। एक है आपका जो जॉइंट लेंडिंग वाला ग्रुप है, जो आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट होता है, जो अनसिक्योर है, उसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 83%। और 17% है इसका जो मुथूट स्मॉल एंटरप्राइज लोन है, जो सिक्योर बुक है। तो लेकिन पहले आप देखेंगे 97% था अनसिक्योर, यहाँ से शिफ्ट होके 83% हो गया है। तो ये बात है। तो ये मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका रिजल्ट के तौर पर। तो अगर आप इसका AUM ग्रोथ देखेंगे तो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका AUM ग्रोथ हुआ है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था मोटा मोटी 15% से ये लोग अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो मोटा मोटी जो गाइडेंस दिया था उसके अनुसार परफॉर्मेंस किया है। और अगर आप इसका डिस्बर्समेंट रेट देखेंगे तो 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका डिस्बर्समेंट ग्रो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ब्रांड भी
ब्रांच भी ऐड हो रहा है। फिर इसका कलेक्शन देखेंगे, जो एक्स बाकेट कलेक्शन है वो भी 98.97% था, वो बढ़ के हो चुका है 99.8%, यानी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है। उसके बाद इसका जो जीएनपी एनएनपी का नंबर अगर आप देखेंगे तो जीएनपी का नंबर वो भी इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और FY25 वर्सेस 26 4.84 था, वो घट के हो चुका है 3.89%। और एनएनपी का नंबर अगर आप देखेंगे 1.34 था, घट के हो चुका है 1.14%। तो ये हो गया। फिर इसका क्रेडिट कॉस्ट के बारे में देखेंगे तो इसका क्रेडिट कॉस्ट FY26 में 9.4 था, वो घट के हो चुका है 3.5%। तो क्रेडिट कॉस्ट इसका जो FY25 वर्सेस 26 थोड़ा नीचे आया है। और उसके साथ Q4 में देखेंगे तो वो है आपका 2.8%। तो इसका क्रेडिट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस और FY25 वर्सेस 26 इसका क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी इसका प्रोविज़न का नंबर घट रहा है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब होता है प्रोविज़न, आप जितना प्रोविज़न कम करेंगे उतना क्रेडिट कॉस्ट आपका नीचे आएगा। फिर इसका स्टेज 2 स्टेज 3 एसेट जो होता है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, यानी इसका जो बैड लोन था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और इसका रिपार्केशन, इसका इफेक्ट आपको पैट में मिलेगा। अगर आप इसका पैट देखेंगे तो पहले हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिस्कस करते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप देखेंगे तो -400 करोड़ से बढ़कर अभी आ चुका है 71 करोड़। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा जंप है। उसके बाद इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में FY25-26 बेसिस में भी माइनस से प्लस आया, 176% से पैट ग्रो हुआ है। तो पैट का जो नंबर है बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। फिर इसका नीम अगर आप देखेंगे 12% है, ये मोटा मोटी स्टेबल है। फिर कॉस्ट टू इनकम का रेशियो देखेंगे वो 53% है, क्यू ऑन क्यू बेसिस में इंप्रूव हुआ है। अगर आप पूरा Q4 से देखेंगे तो हर एक क्वार्टर में इसका जो कॉस्ट टू इनकम का रेशियो है, यानी कि जो एक्सपेंस है वो धीरे धीरे घट रहा है। अगर आपका एक्सपेंस धीरे धीरे घटेगा तो आपका क्या होगा, आपका खर्चा अगर कमेगा तो आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर बढ़ेगा। इसके बाद अगर आप प्रोविजन का नंबर भी घट जाए तो आपका पैट का नंबर बहुत अच्छे रेट से बढ़ेगा। तो ये बात है। फिर इसका कॉस्ट टू फंड देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट घटा है। फिर इसका ROA का नंबर देखेंगे -13 था, वो बढ़ के हो चुका है 2.1%। और FY26 में देखेंगे 5 वर्सेस 6, 25 वर्सेस 26 देखेंगे तो -1.8 से बढ़कर हो चुका है 1.3%। और ROE का नंबर देखेंगे तो -56 था Q4 ऑफ FY25, वो बढ़ के हो चुका है 10.1%। और FY6 का नंबर देखेंगे तो -8.2 था, वो बढ़ के हो चुका है 6.2%। तो ये मोटा मोटी बात है। तो इसके बाद इसका थोड़ा गाइडेंस जो FY27 का जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस किया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। पहले इसका AUM ग्रोथ का गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है 12 से 15% का AUM ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसका आगे वाला कॉन कॉल अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका गाइडेंस था FY27 में ये लोग 20% से ग्रो करेंगे, यानी 20% से ये लोग अपना AUM का ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा गाइडेंस का नंबर थोड़ा घटा है, थोड़ा कट किया है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो ग्रोथ अभी वापस आ चुका है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर इसका नीम अगर आप देखेंगे 12% था FY26 में गाइडेंस, अभी 12.3 से 12.5%, यानी इसका जो नीम अभी इम्प्रूव कर रहा है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ये लोग इसका घट रहा है। फिर इसका क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो पहले इसका 3 था, अभी वो घट के इसका गाइडेंस है 2.7 से 3%। और ROA का नंबर अगर आप देखेंगे तो ROA का नंबर भी ऊपर की दिशा में आया। पहले गाइडेंस था 2%, अभी 2.7 से 2.5 से 3% ROA का गाइडेंस दिया है, जो कि अच्छे है। ROE का गाइडेंस अगर देखेंगे 12 से 15%, पहले था मोटा मोटी 10% का शायद होगा। इसका ROE का गाइडेंस भी ऊपर की दिशा में गया है। तो अगर आप देखेंगे हर एक पैरामीटर अच्छे लेवल से काम कर रहा है। पहले देखेंगे तो AUM ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, डिसबर्समेंट का रेट बढ़ रहा है। उसके बाद उसका जो क्रेडिट कॉस्ट बेहतर हो रहा है, डिसबर्समेंट कम हो रहा है, आपका स्लिपेज रेशियो कम हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका एसेट क्वालिटी यानी GNP NNP का नंबर बेहतर हो रहा है। फिर इसका जो ROA और ROE का नंबर बेहतरीन हो रहा है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस हर एक पैरामीटर में हर एक टाइम फ्रेम में इसका ROA और ROE का नंबर भी बढ़ रहा है। फिर कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो
स्मॉल एंटरप्राइज वाला जो लोन है वो भी अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, उसका डिसबर्समेंट बहुत बढ़िया हो रहा है, उसका डेलिक्वेंसी अगर आप देखेंगे जीरो डेलिक्वेंसी है, लेकिन उसका डेलिक्वेंसी जीरो है। ये मेरे हिसाब से सही टर्म नहीं है, क्योंकि इसका जो बुक है, बुक का टाइम फ्रेम बहुत ही कम है, ये 1 साल का भी इसका अभी टाइम नहीं हुआ है। और ये जो लोन देता है इसका टेन्योर होता है 1 से 10 साल, तो आपको 2-3 साल बाद देखना पड़ेगा या फिर 1-1.5 साल देखना पड़ेगा इसका एसेट क्वालिटी क्या हो रहा है। अभी इसका एसेट क्वालिटी इसका एनालिसिस करना मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के वक्त में इसका डेलिक्वेंसी जीरो है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया हो रहा है। ये हो गया आपका अच्छा बात। फिर अगर आप नेगेटिव बात पे देखेंगे तो ये लोग अपना जो सिक्योर पार्ट का बुक धीरे धीरे बढ़ा रहा है। सिक्योर पार्ट का मतलब होता है यानी जो नॉन जेएलजी ग्रुप, जिसमें आपके एंटरप्राइज लोन, लैप लोन ये लोग आते हैं, ये इस तरह का प्रोडक्ट आते हैं। पहले था 3% Q4 ऑफ FY25, लेकिन इस क्वार्टर में FY26 में है आपका 17%। तो सिक्योर बुक का परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर आपका सिक्योर बुक का परसेंटेज बढ़ेगा तो आपका यील्ड घटेगा, आपका नीम थोड़ा प्रेशर में आएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे FY26 में इसका नीम स्टेबल है, नीम में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, एक दो बेसिस पॉइंट बल्कि घटा भी है, बड़ा नहीं है। लेकिन FY27 में मैनेजमेंट ने बेटर नीम का गाइडेंस दिया है, 12.5% नीम का गाइडेंस दिया है। देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर ये लोग सिक्योर बुक का परसेंटेज बढ़ा के ये लोग नीम को इम्प्रूव करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर और एक जो मेरे को नेगेटिव लगा है थोड़ा बहुत, वो है आपका इसका गाइडेंस था FY27 का 20%, लेकिन उन्होंने अभी गाइडेंस किया है 12 से 15%। ये 2 पॉइंट सिर्फ मेरे को थोड़ा नेगेटिव नहीं, अगर आपका देखते हैं कैसे क्या होता है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि इसका ग्रोथ अभी वापस आ चुका है, तो मैनेजमेंट कभी कभी थोड़ा आपका जो कॉन्जर्वेटिव वे में भी गाइड करता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद अगर आपका जो सिक्योर बुक का परसेंटेज बढ़ रहा है, ये अगर आप देखेंगे ये सिर्फ आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ नहीं हो रहा है। हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी आप देखेंगे उसके बुक में थोड़ा आपका सिक्योर बुक का परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर आप अरमान को देखेंगे वो भी कर रहा है, हर एक कर रहा है, हर एक फिनेंशियल कर रहा है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे, किसी का 50% का अनसिक्योर बुक का वो लोग घटा के कर दिया है, 30% 20% कर दिया है। तो इस तरह का जो एक शिफ्ट चल रहा है वो सिर्फ मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ नहीं चल रहा है, पूरा इंडस्ट्री में चल रहा है। तो इसको आपको इसके ऊपर थोड़ा आपको देखना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से बुक को थोड़ा और स्टेबल बनाएगा। मेरे हिसाब से ये जैसे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो ये बात है। तो मेरे हिसाब से मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है। और जो AUM ग्रोथ का बारे में कुछ लोग बता रहे थे, मेरे जो ट्विटर के कमेंट में भी एक कमेंट आया था, लेकिन मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा कि 2-5% से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एसेट क्वालिटी देखना चाहिए। सिर्फ आपको AUM का पैरामीटर नहीं देखना चाहिए, उसके साथ और जो पैरामीटर है उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। आपको एसेट क्वालिटी देखना चाहिए, डिसबर्समेंट देखना चाहिए, आपका जो ओपेक्स आपका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बारे में देखना चाहिए। अगर आपका एक्सपेंडिचर घट जाए तो बहुत अच्छा है। फिर आपका नीम के बारे में देखना चाहिए, आपका ROE के बारे में देखना चाहिए, क्रेडिट कॉस्ट के बारे में देखना चाहिए। तो आपको सिर्फ एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको एनालिसिस करने के सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर देखना नहीं चाहिए, हर एक पैरामीटर आपको देखना चाहिए। और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव बोलना चाहिए, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बोलना चाहिए। जैसे मैं करता हूँ, मैं जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव बोलता हूँ, जो नेगेटिव है नेगेटिव बोलता हूँ। तो ये बात है। और उसके साथ थोड़ा इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो 1.2 का प्राइस टू बुक में ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसका ROE का जो गाइडेंस है वो है, ROE का गाइडेंस है 2.5 से 3%। तो मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस टू बुक है इसको 2 इजीली आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर ये परफॉर्म अच्छे लेवल से कर जाएंगे तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस टू बुक इजीली 2 आ सकता है। तो फिर इसका जो रिपरकशन, इसका जो एंड रिजल्ट इसका स्टॉक प्राइस में भी आएगा। तो यही देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यही था पूरा डिस्कशन। कोई भी आपका बाई सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूरा एन एजुकेशनल वीडियो है। तो और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।